बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में कड़मास मचे आपाइन। ये कड़मास क्या है, और ये अगर किसी को कड़मास नहीं पता कि कड़मास क्या होता है तो मैं आपको इसमें इस व्लॉग के अंदर आपको वो भी समझ आ जाएगा। आपके इल्म में, नॉलेज में इजाफा ही हो जाएगा ना एक नए लफ्ज़ का। लेकिन इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अच्छी खासी है, वो मैं आपको देने लगा। देखिए, इस वक्त ख़बरें ये चल रही हैं कि इस्लामाबाद में, पिंडी में कल जो एक इजलास हुआ, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर कुछ अहम फैसले किए गए हैं। वो फैसले क्या हैं, एक उन पर गुफ्तगू चल रही है। एक खबरें ये चल रही हैं कि जनाब जनरल आसिम को 4 स्टार जनरल का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। ये मामला क्या है, एक ये चल रहा है। एक ये चल रहा है कि जनाब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन जो है वो मिल रही है। और जो ये अपनी जगह पे एक यानी सीन चल रहा है, और एक सीन चल रहा है लाहौर के अंदर। अच्छा, मैं आपको पहले लाहौर का सीन बता दूं, उसके बाद मैं आपको लंदन का सीन बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको पिंडी, जो कि ज़ाहिर है कि हमारी सियासत का, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की रियासत का न्यूक्लियस है। अनफॉर्चुनेट बात है ये, लेकिन ये है ऐसा ही। तो वो जो है उस पर क्या चल रहा है वो मैं आपके सामने रखूँगा। लाहौर की सूरत हाल ये है सर कि कल कोर कमांडर्स का इजलास हुआ। ज़राए ने यह दावा किया कि जनाब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात का नोटिस लिया गया कि ए जेड़े टुकड़ियाँ ने चंद एवं को 5 जने को 10 जने आवारा जे मुंडे, ठीक है, ये जनाब उत्थे अलाओ जे बाल के पंजाब पुलिस या केपी पुलिस की हिफाजत के अंदर सड़कें ब्लॉक करके बैठे हुए। इन्होंने चुको है तो इनको सख्त मैसेज दे दें, अगर ये बाज ना आए तो गवर्नर राज जो है वो लगाने पर गौर किया गया। ये अब मतलब ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये बातें चल रही हैं, ये बातें सामने आई हैं। और इसमें जान इस तरह से पड़ती इस बात के अंदर कि इमरान अहमद खान ने साहब ने पंजाब और KPK में से जो धरने दिए हुए थे, रोड ब्लॉकेज थी, उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ जारी रखे, बाकी पैसे चुक लो। जिसका मतलब ये हुआ कि जो पंजाब में गवर्नर आया लग सकता था, ज़ाहिर है KPK में लग सकता था, तो उतों की तड़ी कम कर गई। अच्छा, हुआ ये भी वाकया कि कल ही परवेज़ लाई साहब ने एक मुलाकात की थी इमरान खान के साथ, और उन्होंने कहा कि बाबू मेरी गल सुन, जान दे जेडे कम्मे तू पे है ना, इस तरह कुछ नहीं निकलना, तो मैनू भी लै दे जाएगा, तो आप भी तू मतलब फारग हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि आप इस तरह की हरकतों से बाज आ जाए। लेकिन अब इमरान खान है ना, इमरान खान का एक मसला है। इमरान खान का मसला ये है, वो समझता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो चाह रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा अहम है, बाकी सारी चीज़ें गलत है। उनका रवैया मुतशद्दद रवैया है। वो बात करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे वो खुदा के लहजे में बात कर रहे हो। तौबा नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। उनकी गुफ्तगू में विजडम कम होती है, अग्रेशन ज़्यादा होता है। मैं इसकी एक आपको मिसाल दे देता हूँ। जो CNN को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने यानी अपनी जो एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान की, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो उनके मारने की साजिश कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं ये किस किस्म की मतलब बात है। एक साबिक वज़ीर आज़म कर रहा है अपनी एजेंसीज़ के बारे में, और ये वो शख्स है जो उन्हीं एजेंसीज़ के ज़रिए दोबारा वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब उसी इंटरव्यू में, CNN का जो इंटरव्यू था, उसमें उस खातून ने पूछा कि जी आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, आप ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स से बाहर रहे, या आप ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में आए और आपके साथ मिलकर आगे आए, तो गल भाजी ज़रा क्लियर कर दो। उन्होंने ये सवाल किया था। तो इमरान खान जो है वो गल नूं किसी होर पासे लै गए। अच्छा, इमरान खान का ये भी मसला है, बेचारे ने सारी जिंदगी तो कामरान खान ने इंटरव्यू दिता, अल्लाह गरीके रहमत करे अरशद शरीफ ने इंटरव्यू दिता, या हबीब अकरम वर्गे ने इंटरव्यू दिता, या यूँ कह लें कि जनाब उन्होंने इंटरव्यू दिया इमरान रियाज खान को, जितों अगों पोली पोली जी ना वो आनी है, क्या कहते हैं, बोला आनियाँ ने, तो इमरान खान ने बाहर निकल के चौके छिक्के मारने हैं। जो इंटरव्यू होता है सर, वो तो फिर इंटरव्यू होता है ना। इमरान खान साहब को अगर इंटरव्यू का शौक है, उनको आसमा शराजी ने 10 मिनट का इंटरव्यू दे के दिखा दे, ठीक है। वो खातून जो CNN पे इंटरव्यू कर रही थी, उनके सवाल के बाद इमरान खान जो है ना वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे। इससे ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं था कहने को। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो, उनको परवेज़ लाई साहब ने ये समझाया
कि जान दे यार तेरी मेहरबानी केड़े चक्कर च पै गए हैं। बहर खान साहब को किसी हद तक इस बात की समझ आई है। आज उन्होंने एक इजलास बुला लिया है और हो सकता है मेरा जब तक आपके पास व्लॉग आए उस वक्त उनका इजलास चल रहा हो, इजलास उनका होगा और उस इजलास के अंदर वो फैसले करेंगे कि जनाब हमने लॉन्ग मार्च कब लेके पिंड इस्लामाबाद पहुँचना है और सारी चीज़ें अपनी वो तय करेंगे। अच्छा, वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फैसले हुए हैं जो उन तक सुनगुन आई होगी उस पर भी वो गौर शोर करेंगे। एक मामला तो यहाँ पर इस लाहौर में ये चल रहा है। दूसरा चल रहा है सर लंदन के अंदर। अनीक नाजी साहब हैं सर। अनीक नाजी साहब ने ये खबर दी हुई है कि जनाब अपने व्लॉग के अंदर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की बात हो रही है। उनके कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, वो कह रहे हैं जनरल बाजवा को जो है वो आप एक्सटेंशन दे दें और मई तक दे दें, और जो बाकी 2 जरनैल हैं एक नूं बढ़ा दो तुसी अपना क्या कहते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और दूसरे को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के 4 स्टार जनरल का आप उनको टैग लगा दें, और जब जो ए जान तो उदो जरनैल आ जाए। अच्छा, ये गुफ्तगू उन्होंने की। मैं इससे पहले ये बात जो है और अंदाज में कर चुका हूँ कि ये गुफ्तगू हो रही है। ये लाहौर और इस्लामाबाद और पिंडी के सर्कल्स में भी ये गुफ्तगू हो रही है। और ये जो है क्या कहते हैं अनीक नाजी साहब, वो चूँकि लंदन बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के पास ये चीज़ें जो हैं वो लोग सजेशंस लेकर बैठे हुए हैं। अब हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो शर्मुल शेख से निकले हैं और शर्मो शर्मी जो है ना वो त्यारा को आगे ते अपना भरा दे कोल पेश हो गए हैं, यानी वो चले गए हैं उधर लंदन, और लंदन में उनका एक इजलास होगा इमरान खान साहब के नवाज शरीफ के साथ। और ज़ाहिर है कि उसमें 2 अहम तरीन फैसले जो हैं वो होने की तवक्का की जा रही है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन भाई ने ना वज़ीर-ए-आज़म बने नवाज शरीफ के नाम के उत्ते। भाई ने दोबारा भी कभी जितणगे ना, भावें कौंसलर भी होण ते नवाज शरीफ के नाम ते ही जितणगे, ये एक रियलिटी है। लिहाजा फैसले वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछ के किए जाएंगे। अहम तरीन फैसले, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी है, बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलनी है। आर्मी चीफ कौन होगा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन होगा, जो आ रहे हैं MBS आ रहे हैं, MBS क्या लेकर आ रहे हैं और उनको किस तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा, यहाँ पर जरदारी साहब क्या डिमांड कर रहे हैं, उनको किस तरह से डील किया जाएगा, इमरान खान के साथ किस तरह से डील किया जाएगा। इस तरह के सारे फैसले जो है ना सर, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मशवरे नहीं हदायत के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब करते हैं। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू के लिए और हदायत लेने के लिए भाई ने उसे तैयार को आया है मिस्र से वापसी पर, और इधर जो हैं अपना लंदन में इस वक्त हैं। आज वहाँ पर भी एक अहम इजलास होगा और वहाँ पर फैसले होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जो कमर जवेद बाजवा साहब हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। बड़ी एक ये बात जो है टॉक ऑफ द टाउन है, लेकिन उनको बार बार ये जोर दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि नहीं भाई ताड़ा रहना बड़ा ज़रूरी, ताड़ी मेहरबानी, आप मई तक रहें, आपका टाइम मई तक बनता है, आपका नोटिफिकेशन तब हुआ था तो आप मई तक रहें। तो फिर जनाब आर्मी चीफ कौन होगा, उनके बाद फिर तो गल बहुत आगे चली जाएगी ना। लिहाजा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक जो ओहदा है वो साथ दिया जाएगा, और कहा जा रहा है कि जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको ये ओहदा दे दिया जाएगा या किसी और को ये ओहदा दे दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा बात जो है जनरल आसिम मुनीर साहब की हो रही है। अच्छा, मैं अब आपसे अर्ज़ करूँ कि ये सारे फैसले जो हैं ये चूँकि बड़ी सीरियस नोयत के फैसले हैं, लेकिन ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। मेरी जो लंदन के जो ज़राए हैं वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है, वहाँ से ये इतलात आई हैं या वहाँ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है इस हवाले से कि कहा यह जा रहा है कि जनाब जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना ना इस हुकूमत की मजबूरी बनी पई, क्योंकि उनके जो सर्कल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब जो हैं वो जानते हैं कि ए डॉक्ट्राइन जिहदे नतीजे इमरान खान वर्गी एटम पैदा हुई है
इसको डील किस तरह से किया जाएगा और इसको डील करने का बेहतरीन रास्ता जो है वो जनरल बाजवा को ही आता है। ये अब इन लोगों का अपनी एक सोच है। मुझे तो ऐसा वैसे नज़र नहीं आया। तकरीबन 1 साल हो गया बाजवा साहब दे नाल विगड़ी इमरान खान दी हयत करते इमरान खान काबू नहीं आया बाजवा साहब दे। सच्ची जी गल है, अगर बाजवा साहब ने काबू करना सी थे, लेकिन फिर भी ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं उनका ये कहना है, उनका ये ख्याल है। तो अब देखते हैं कि लंदन में क्या फ़ैसला होंगे। लेकिन ये देखें, एक बात आप ज़रा नोट करें कि कहा जाता था कि नवाज शरीफ इज़ नो मोर, नवाज शरीफ इज़ पास्ट। याद होगा पिछले साल तक ये बातें हो रही थी, बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े क्या कहते हैं रौनक के साथ और बड़ी नफ़रत के साथ ये अल्फाज, ये जुमले, ये बातें जो हैं वो की जाती थी। टीवी पे बैठ के एंकर्स करते थे, यहाँ पर पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये बातें करते थे कि नवाज शरीफ की कहानी ख़त्म, भाजी प्यो धी दे काटा लग गया। आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी ज़रूर, ठीक है। आज आर्मी चीफ कौन होगा, सऊदीया के साथ कैसे डील किया जाएगा, चाइना के साथ मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, इमरान खान को अंदर तुमना या बाहर रखना है, ये फैसला क्या होगा, ये सारा कुछ जनाब मियाँ नवाज शरीफ के पास हो रहा है और वहाँ पर फैसले हो रहे हैं। अब आ जाते हैं सर पिंडी की जानिब, जो पाकिस्तान की सियासत का न्यूक्लियस है। कहा यह जा रहा है कि जनाब जनरल आसिम साहब जो हैं उनको 4 स्टार जनरल का प्रोटोकॉल दे दिया गया। ये खबर जो है ये ट्विटर के ऊपर आई है और आसमा शराई साहबा ने एक खबर ब्रेक की है, या समझ लें उन्होंने एक क्या कहते हैं वो बात की है कि जनाब जो मैच फंस गया पिंडी के अंदर, ठीक है। अब ये इस बात का क्या मतलब निकलता है ये आप खुद निकालें या आसमा शराई साहबा से पता करें। लेकिन गल नदी वजन है रे, वो थोड़ी बहुत सुनगुन मुझे है, लेकिन मैं वो बात अभी करना नहीं चाहता जब तक कन्फर्म ना हो जाए। हसास मामला होते हैं, एहतियात करनी चाहिए। और जनरल आसिम साहब का जो है प्रोटोकॉल उनको 4 स्टार जनरल का ऑफिशियली मिल गया है। ये बात जो है ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन ये खाकसर आज से 6 दिन पहले 7 दिन पहले ये व्लॉग कर चुका है कि जनाब जनरल आसिम साहब को एक सफारत खाने की तकरीब में नंबर 1 का प्रोटोकॉल जो है ना वो मिलया पिया सी और बड़ा उनके अगे पिछे हो रहा है, सारा कुछ अगे पिछे उन्होंने हो रहा सी। बाकी जरनैल भी उत्थे है सन और उनके हम जोली थे जो वहाँ पर मौजूद थे, हम असर थे, लेकिन इन्होंने भाई नंबर 1 का प्रोटोकॉल है सी, वो अनऑफिशियल था, वो एक अनयूजुअल सी एक्टिविटी लगी थी मुझे, वो मैंने रिपोर्ट कर दी थी। अब कहा जा रहा है कि ऑफिशियली मिल गया। अभी इसकी तस्दीक बहरहाल नहीं हो सकती, मैंने कोशिश की तस्दीक करने की लेकिन फ़िलहाल नहीं हुई, मगर ये खबर मार्केट में चल रही है। देखिए पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट उसका ये है कि पिंडी वाले जो यानी फ़ौज जो वो बार बार कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, हम ए पोलिटिकल हैं, हमने नई सियासत में आना। जनरल नदीम अंजुम साहब जो कि ISI के सरबराह हैं वो भी ये बात कहते हैं, DG ISPR भी बात कहते हैं, जनरल बाजवा भी ये बात कहते हैं। लेकिन फिर भी जो सियासत है वो आज आके सारी की सारी पिंडी के गिर्द ही घूम रही है। ये अनफॉर्चुनेट है, ये आप यूँ समझ लें कि इस बात को हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत ऐसी है। ये जो हैं अपना शेख रशीद साहब ये अब जिस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं कि जनाब आर्या पार हो जाएगा तो बस पिंडी च फैसले हो गए तो जनाब लग पता जाएगा। मतलब इनका ये ख्याल है कि 6-8 महीने तो जेड़ा इमरान खान फौज नूं रोलदा फिरदा है तो फौज अब उसके इस जो सोशल मीडिया का प्रेशर है इससे डर कर एक एटमी फौज इमरान खान के सोशल मीडिया वॉरियर से डर कर तो इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना देगी। ये शेख रशीद मेरा ख्याल ये शायद कहना चाह रहे हैं। तो मैंने तो हासा आंदा है जी गल्लां सुन के, लेकिन यानी कहना मैं ये चाहता हूँ कि शेख रशीद हों, नवाज शरीफ हों, इमरान खान हों, जरदारी साहब हों, जिन्ने जाने भी ने ना सर उन्होंने सारे का जोड़ा आ जाके क्या कहते हैं नज़रा ने ना वो पिंडी लैने। ये एक हकीकत है, ये अनफॉर्चुनेट है या ये फॉर्चुनेट है, आप इसको जिस मर्जी अंदाज में देख लें। हैगी गैर आई नहीं गल जे वैसे याद रखना, लेकिन
देख सारे पिंडी की तरफ ही रहे हैं और पिंडी के फैसले जो हैं वो लंदन में होने हैं और लाहौर जो है यानी इमरान खान जो है ओदी पिंडी और इस्लामाबाद दो पासे निगाह है कि उत्थे की फैसले हो रहे हैं, उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी तय करेंगे। कम से कम तहरीक इंसाफ के लोकल लोग तो यही कह रहे हैं। बाकी अब जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा और जो जो मेरे पास नवियाँ मुखबरियाँ आनी हैं वो भी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते गए व्लॉग।